नमस्कार, मैं व्योम। अभी मैं उपस्थित हूँ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जो एक चंपारण का गौरव है। और हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, जो अभी यहाँ के वर्तमान कुलपति हैं। तो आज इनसे बात करेंगे सर से। अभी फिलहाल इनको कुछ 2 दिन पहले ही प्रभार मिला है, तो सर से बात करेंगे कि सर किस तरीके से इस विद्यालय को आगे तक लेके जाएंगे और क्या सर की सोच है इस विश्वविद्यालय को लेके। सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका फाइनल पोस्ट में। धन्यवाद सर, जैसा कि विश्वविद्यालय काफ़ी शुरू से ही चर्चा में रहा है, चाहे वो अपने कामों के प्रति हो या और भी निगेटिव के प्रति भी हो। तो सर, इसको आप फिर से एक उस मुकाम पे, क्योंकि बीच में कुछ छवि इसकी सर, कुछ निगेटिविटी गई है लोगों के अंदर, किस तरीके से सर इसको मिटा के और एक नया पॉजिटिव छवि के तौर पे इसको फिर से लेके आएंगे सर? देखिए, विश्वविद्यालय की अपनी एक गति होती है, उसी गति से वो आगे बढ़ता है। पिछले 5 वर्ष में इसके गति में कुछ अवरोध आए हैं और उसका कारण रहा है कि कार्य करने की जो क्षमता रही है लोगों की, उसमें कमी। और दूसरी बड़ी कमी रही है कि जो मेन काम है यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटर्स का, वो नहीं हुआ। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वहाँ का छात्र और वहाँ के टीचर्स वो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं। बाकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए होता है। इसी फैसिलिटेशन पे ठीक से काम नहीं हो पाया और इसी के चलते छात्रों और टीचरों में बहुत आक्रोश भी रहा, बहुत असंतोष भी रहा। सुविधाएं की कमी के कारण कई सारे हमारे कोर्सेज ठीक से चले नहीं, डिग्रियां बटी। लेकिन मैं भी इसका साक्षी रहा हूँ। यहाँ 5 साल से मैं भी एक प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होने के नाते ये अब पद मेरे पास आया है। तो वो सारी परेशानियाँ जो बहुत छोटी छोटी ही हैं वो पूरी नहीं हो पाई, और मैं भी उन परेशानियों को चाहता था कि कोई आए और ठीक कर दे। लेकिन अब चूंकि पदभार मेरे ही पास आया है और मैं हमेशा ही अपने वाइस चांसलर की ही तरफ देखता था कि वो इनका कोई सॉल्यूशंस दें, तो चूंकि अब मैं वाइस चांसलर हूँ इस यूनिवर्सिटी का, तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि मैं इन सारी चीज़ों में जो अवरोध है, जो इसके गति में अवरोध है, उसको हटाऊं और अपने छात्रों को, अपने टीचर्स को फैसिलिटेट करूं। और चूँकि हम एक हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे रिसर्च और जो हमारे संबंध हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से, वो देश के हों वो विदेश के हों, सभी से अच्छे बने, हमारे MOU साइन हों, हमारे जो पैमाने हैं टीचिंग के, उसके स्टैंडर्ड्स और बढ़ें। और इसी के साथ साथ मैं सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और जो सारा फैसिलिटेशन है, ये देखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको दे और सारी चीज़ें भली भांत जैसे एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये विश्वविद्यालय अभी भी अलग अलग प्रांगणों में चल रहा है, जो कि उसकी अपनी नहीं है। और अपनी ज़मीन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी। उसका DPR तैयार कराना है, बिल्डिंग्स बनानी है, अपने प्रांगण में जाना है। और जब समुचित हमारे पास स्पेस होगा, कक्षाएं होंगी, प्लेग्राउंड होगा, प्रयोगशालाएं होंगी और टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के रहने के लिए घर होंगे, हॉस्टल्स होंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह विश्वविद्यालय इस देश का नहीं वरन इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम आगे करेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और इसमें मुझे लगता है कि मुझे सभी का सहयोग मिलेगा। सर, आपने जो अभी बात कही, बड़ा ऑनेस्ट एडमिशन है ये, जो भी आपने सारी बातें कही। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का VC होना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा कि शुरुआती सवाल था कि कई डिस्प्यूट रहे, कई विवाद रहे, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन चंपारण के लोगों ने बड़ा संघर्ष करके इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाया बिहार में। अब उस आकांक्षा को जो मतलब एस्पिरेशन है यहाँ के लोगों का, वो
उस हद तक अब तक पूरा नहीं हुआ। आप उसको कैसे, कितनी जल्दी, अभी आपने कहा एक शब्द इस्तेमाल किया, युद्ध स्तर पर करना है, कैसे करें, कि कितना एश्योर कर पाएंगे आप लोगों को अभी? देखिए, ये आज मैं सभी कैंपसेस में घूमा, आज दूसरा ही दिन था। पहले दिन मैं ऑफिसेस में टाइम से गया, जो कि बहुत ज़रूरी था। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम से बुलाना, चीज़ों को टाइम से करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इस यूनिवर्सिटी में कमी रह गई, वो हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। ना, हाँ, एसओपीज़ नहीं थे। तो ना क्रय के लिए कोई एसओपीज़ थी हमारे पास, ना एडमिशन्स के लिए थी, ना विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के लिए कोई एसओपी थी। तो इन सब जितनी भी चीज़ें हैं, अभी हाल में ही हमने कुछ एसओपीज़ चिन्हित की हैं। लगभग 62 एसओपीज़ हम बनाने जा रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए, और इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। आज मेरा दूसरा ही दिन है, लेकिन बहुत सारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, इस कैंपस को छोड़कर जहां बैठे हुए चाणक्य परिसर में, हमारे 3 और कैंपस हैं। एक बुद्ध परिसर है, एक गांधी परिसर है, और एक डीडीयू परिसर है। इन तीनों परिसर में मुझे अक्सर ही एचडीएचडब्ल्यू शिकायत छात्रों से मिलती रही कि वहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्शन है, और लाइट जाने पर कोई पावर बैकअप नहीं है। और जो भी शोध के छात्र हैं या हमारे साइंस के छात्र हैं, उनको समय पे उनको कंज्यूमेबल्स नहीं मिल पाते हैं, जैसे केमिकल्स, ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से कर सकें। तो आज ही मैंने फैसले लिए हैं, मैं सारे कैंपसेस में विज़िट किया, मैंने इंटरनेट कनेक्शन लगवाने का निर्देश दे दिया है, और मैं उसको देख भी रहा हूँ, मैं फॉलो अप भी कर रहा हूँ, केवल निर्देश नहीं दिया है। सर एक चीज़ और, मतलब कि आप चूंकि यहाँ रहे हैं, 5 साल से हैं, तो आप जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो आप जानते होंगे, या जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं उससे भी आप परिचित होंगे, उनसे कैसे टैकल करेंगे आप? नहीं, देखिए, देखिए, चूँकि हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। हमारे पास अभी भी जो हमारे रजिस्ट्रार, फर्स्ट रजिस्ट्रार होने चाहिए, फर्स्ट फाइनेंस ऑफिसर होने चाहिए, और एक ऐसा कुलपति जो होना चाहिए था, जो पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, ऐसा कोई रहा नहीं। तो जो भी काम हुआ वो टीचर्स के ही प्रयत्न से हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पदों पे टीचर्स रहे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास एसओपीज़ नहीं थी, और थोड़ा बहुत ये नया विश्वविद्यालय था, यहाँ पे हमारे बीच में, और जो हमारा एमएचआरडी है और बाकी संस्थाएं हैं, और एक निर्णय लेने की क्षमता में जो कमी रही, क्योंकि विश्वविद्यालय को पूरी तरह से देखने के लिए यहाँ के जो वाइस चांसलर्स थे वो ही आए, उनको पूरा पावर दे के यहाँ भेजा गया था। तो जो भी फ्लॉ आए वो किसी टीचर में या किसी कर्मचारी में नहीं थे, फ्लॉ तो ऊपर से ही होता है। यदि काम करने की क्षमता ना हो और निर्णय लेने की क्षमता ना हो, और चीज़ों को जो आप किस तरह से देखते हैं, प्रॉब्लम को यदि प्रॉब्लम की तरह देख के उनका सॉल्यूशन ही ना निकाला जाए, तो वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम बनती है, मुझे लगता है और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई, मुझे लगता है शुरू में भी कुछ यहाँ टीचर्स के बीच में परेशानियाँ आई, कुछ सस्पेंशन हुए, कुछ टर्मिनेशन हुए, कुछ कर्मचारियों को भी लेके कुछ यहाँ पे द्वंद्व रहा उनके मन में, उनको निकाला गया फिर रखा गया, तो कुछ धरने प्रदर्शन भी हुए। तो वो कहीं ना कहीं जो संवाद उनके बीच में प्रॉपर होना चाहिए था, तो संवाद की कमी की वजह से हुआ, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ठीक से। तो वो जो संवादहीनता की कमी की वजह से जो परेशानियां आई, या सिस्टम को प्रॉपरली समझ ना पाने की वजह से जो परेशानियां आई, वो मुझे लगता है, चूँकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में, मैं पिछले 22 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और 2017 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, और उससे पहले 2009 में मैं दूसरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो 2009 से 17 तक वहाँ था, 17 के बाद यहाँ हूँ। उसके पहले मैं 5 साल यूएस में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी कर रहा था, और उसके पहले भी मैं पढ़ा ही रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस एक लंबा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ की भी चीज़ें देख रखी हैं कि कैसे काम होता है, यहाँ भी कैसे काम हो रहा है, और दोनों के बीच में एक बहुत ही आधुनिक वातावरण रहा। यहाँ पे
एक आधुनिक वातावरण बनाने की चेष्टा में हैं हम। तो सिस्टम को मैं समझता हूँ, सिस्टम को बहुत करीब से देखा है एक दूसरी डेवलपिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो मुझे अपने आप को मैं इस बात के लिए तो सक्षम पाता ही हूँ कि मैं सिस्टम को समझ के, उसको सुधार के और चीज़ों को सही कर पाऊँगा। ये एश्योरेंस आप दे रहे हैं इस वक्त। एक बड़ी मार्वलस बात मैं कहूँ कि मैंने डिस्टर्बिंग एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। जाहिर है उसका इशारा था कि एक लोकल जो पॉलिटिक्स होती है उस तरफ, लेकिन सर ने बड़ा शानदार ढंग से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय की, और लोकल एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट की इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने कहा कि ऊपर से जहाँ नीति, जहाँ निर्णय होना है वहाँ से सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात है। कोई आपका सवाल हो? हाँ, सवाल है सर कि मतलब पिछले काफी दिनों से कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे सर ने कहा, वो धरने पे बैठे हुए थे। सर उनका आगे क्या है, मतलब उनसे संवाद नहीं कर पाना या क्या, एक सहानुभूतिपूर्ण? अभी इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट दिस। यस। अभी बहुत आज दूसरा ही दिन है और उनके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं पहले भी उनसे मिलता रहा, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट एम्पावर्ड टू टेक एनी डिसीजन। लेकिन उसको मैं देखूंगा, यदि संभव होगा तो चीज़ों को सही किया जाएगा। और किसी भी कर्मचारी जो यहाँ पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा था, कोशिश करूँगा कि उसके साथ जो ये अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी गई है, वो उनको वापस मिले। लेकिन अभी मेरे पास उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे कारण क्या है और धरना क्यों हुआ और संवादहीनता क्यों रही। तो मैंने इससे पहले भी आपसे बताया कि ये संवादहीनता ही जो है सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो वो चाहे स्टूडेंट से हो, चाहे हमारे टीचर्स से हो, चाहे हमारे कर्मचारियों से हो, चाहे यहाँ से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि इन्होंने शुरू में भी कहा कि यहाँ की जनता ने बहुत प्रयास किया है और बहुत अपेक्षाएं हैं इस विश्वविद्यालय से। ख़ास तौर से चंपारण के लोगों ने बहुत संघर्ष किया इसको लाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन सब से भी हम कहीं ना कहीं एक संवाद स्थापित करेंगे, कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे हम उनके साथ भी मिल बैठकर कुछ बातें साझा करें और इस विश्वविद्यालय को, जो उनके प्रयासों का एक फल है, उसको उनके अनुरूप और जो हम लोगों के एक्सपीरियंस के अनुरूप और जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, भारत की, उनके भी अनुरूप हम उनके बराबर ले जाने की कोशिश करें। सर एक आखिरी सवाल है हमारा, क्योंकि चंपारण में सर ये विश्वविद्यालय जब खुला था तो यहाँ के लोग को, जैसे कि आप बार बार कह रहे हो, बहुत अपेक्षा था। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ के यूनिवर्सिटी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें ग्रेजुएशन काफ़ी लेट होता है। उसके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन का सर प्रोग्राम चलाया गया, जो कि फिर बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन सर चंपारण को एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है उस ग्रेजुएशन वाले, सर उस पर आप कुछ सोच रहे हैं क्या यहाँ के विद्यार्थियों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है कि हम अपने प्रांगण में जाएं। ज़मीन की नाप चल रही है, ज़मीन की अधिसूचना जारी हो जाए, हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाएँ। हम अपनी ज़मीन पे जाते ही जब बिल्डिंग्स बना लेंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हम ज़रूर से ज़रूर जितने भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होने चाहिए, जितने भी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में होने चाहिए, वो सारे तो चलेंगे ही। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में अनेक संभावनाएं हैं, मतलब असीमित आप कह सकते हो, इसीलिए इसको विश्वविद्यालय कहते ही हैं। तो यहाँ पे कई तरह के, अभी जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनके तरफ से तमाम ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे जिनके चलते हम तमाम ऐसे नए कोर्सेज़ भी खोलेंगे। और जो कोर्सेज़ बंद हुए थे, इसी वजह से बंद हुए थे कि हमारे पास 3 सेमेस्टर को एक साथ चला पाने के लिए जगह नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो मैंडेट है वो मेनली हायर एजुकेशन के लिए है। ये इसका मतलब यही हुआ कि हमें पीएचडी कोर्सेज़ भी चलाने थे। तो जहाँ एक तरफ हमें कॉलेजेस से, जहाँ पे हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ से बराबर ही छात्र हमें फ्लो में मिल रहे हैं। और यहाँ आके जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उनको एक नया माहौल मिलता है और आगे उनको हम पीएचडी तक शिक्षा दे सकते हैं और डिग्री दे सकते हैं, तो मुझे लगता है
कि अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं वो उसी दिशा दशा को सोच के चलाया गया था कि हम कम से कम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने के नाते ये चीज़ें दे पाएँ। बाकी हमारे जो परिधि में कॉलेजेस हैं, और यही नहीं, बिहार में ही नहीं वरन पूरे देश में ही हमारे पास कुछ इंटरनेशनल छात्र भी हैं, तो कहीं से भी जो ग्रेजुएशन किए होगा, और इस बार हम CUET के लिए जा रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कि सारे देश से छात्र यहाँ अप्लाई करेंगे और उन विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न तरह के छात्रों को हम लेंगे। उससे ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगा। चलिए सर, तो एक बार फिर कुलपति के पदभार के लिए सर आपको बहुत बहुत आभार और शुभकामना सर। हाँ, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ के जो अभी प्रभारी कुलपति हैं वो आपको एक मतलब एश्योर कर रहे थे कि वो किस तरीके से इस विश्वविद्यालय को आगे तक लेके जाएंगे। और फिर बने रहिए आप फाइनल पोस्ट के साथ, देखते रहिए कि और क्या क्या काम इस विश्वविद्यालय में आगे होता है, मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा उससे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।